नमस्कार दोस्तों, मैं बता सिंह आज आपको लेकर आई मुजफ्फरनगर पलिया में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रत्याशी के रूप में शमीम अहमद और उनके सहयोगी हैं। सहयोगी जो है वो बीजेपी के बूथ अध्यक्ष भी है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या इस बात की, जो क्योंकि चुनाव बहुत करीब है, तो क्या क्या रचना बना रखी है। और अपने गाँव, जो क्योंकि हम इनके गाँव में आए तो पता चला कि कोई ज्यादा पहले तो प्रधान की, जो इस टाइम पे वर्तमान में प्रधान से कोई ज्यादा खुश नहीं है। और सबसे पहली बात, हमने जब क्षेत्र में गए तो हमने भी देखा काम नहीं हो रखे। तो अब जो जनता है वो बदलाव चाहती है, तो बदलाव के रूप में ही शमीम जी हमारे साथ है। आइए इनसे जानते हैं, क्योंकि एक समाज सेवी है, तो इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या रूपरेखा तैयार करके रखी है इस बार इलेक्शन के लिए। पहले तो प्रधान जी आपका हमारे में बहुत बहुत स्वागत है। शमीम जी धन्यवाद। आप अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम है और हम बूथ अध्यक्ष हैं यहाँ के, और प्रधान के पंच भी हैं। और हम ये सोच रहे हैं हमारे वहाँ अब की बदलाव हो, तो आपकी शमीम भाई के हिसाब से जो होना चाहिए गांव के अंदर, सफाई सुथराई सब, या कितनी भी हमारे वहाँ गंदगी है इसके बारे में, या पानी की परेशानी है, या और से परेशानी जो लोग अभी भी उसमें रह रहे हैं, टीनों में रह रहे हैं, मकान उनके नहीं है, समझ रहा। शमीम भाई को ज्यादा फोकस दे रहे हैं, समझ रहा। सब भाई को जितने हमारे हिंदू मुस्लिम भाई जितने, सबको साथ लेके चलने के लिए कोशिश बहुत से ज्यादा कर रहे हैं। वो हम सोचते हैं आप लोग का कुछ सहयोग बनेगा तो शमीम भाई को आगे चलने की कोशिश आप करवाइए। शमीम जी, मैं आपसे भी जानना चाहते हैं कि आपने क्या सोचा है। जैसे अब मैं आई यहाँ पर तो बहुत मच्छर लग रहा है देखने में, जैसे लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि लखनऊ का बिल्कुल पास का काकोरी है। बिल्कुल कह सकते हैं आपकी ये गांव बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हो रखा है, मच्छर पक्षियों का बहुत प्रकोप भी है। तो इस पर आप क्या सोच रहे हैं कि इस बार अगर आप ऐसे बीजेपी जो कि कहती है कि स्वच्छता पे विशेष ध्यान देती है, तो आप बीजेपी के बूथ देते तो इस पर भी ध्यान रहेगा आपका? बिल्कुल 100% रहेगा। हम ये सोच रहे हैं अब की जो बदलाव होता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करें कि जो हमारे ग्राम समाज के जो लोग हैं उनको हमसे कोई परेशानी न हो। जनता खुश है तो हम खुश हैं, सुना। इसी चीज को हम सोचते हैं, ये हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वह बाकी तो हमारे शमीम भाई जो हैं, हर इंसान 12 बजे रात में कोई भी काम पड़ता है तो हर जगह पर जाने के लिए, चाहे बीमारी से कोई चीज है, हमारे भाई खड़े होते हैं। बाकी को पूछेंगे। शमीम जी प्रधान प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी होने के नाते सबसे पहले आप जब चुनाव जीतेंगे तो पहला कदम आपके ग्राम सभा के लिए क्या क्या होगा? पहला हमारा कदम यही होगा कि गरीबों की हम सुने, गरीबों के सारे दुख सुख में बराबर हम खड़े रहें, जो उनको सहायता चाहिए वो उनको मिलनी चाहिए। बस बाकी यही सारी चीजें हैं कि जो सरकार दे रही है, पर जो है तो जनता के पास नहीं पहुंच रहा है। प्रधान अपने आप में वो जो है एक प्रधान नहीं, वो जनता का सेवक नहीं है, वो जो है तो अपने आप में कुछ और ही चीज है, क्योंकि वो जनता का काम कुछ भी नहीं सुनता। 5 साल हो गए हमारे गांव में एक भी काम नहीं किया है। वो मुझे दिखा भी, और ये भी सुनने को मिला है कि आप प्रधान न होते हुए भी जनता के बीच में जाते हैं, शादी ब्याह में मदद करते हैं, एग्जिट पोलिंग, क्योंकि एग्जिट पोलिंग हम लोग करते हैं तभी प्रत्याशी के पास आते हैं, अदरवाइज हम लोग आते भी नहीं। तो एग्जिट पोलिंग में आपकी इतनी वाहवाही, इतनी तारीफ सुन के मुझे ऐसा लगा कि ये जो कार्यक्रम है जनता की हेल्प करना, मदद करना, ये कब से आपका चलता आ रहा है? वो तो हम काफी दिनों से हमारे पास, अगर कोई भी 2 बजे रात में भी आए मदद के लिए, तो हम कभी जो है तो उसको निराश करके नहीं भेजे। जो भी है, जो हमसे हो सकता है, गाड़ी से, पैसे से, जो भी जिसको मदद है हम करते हैं उसको। और बाकी अगर मैं ऊपर वाले ने देखा, अगर चाहा, अगर हम प्रधान बने, इससे और ज्यादा हम अच्छा करेंगे उसको। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा आपने तैयार किया अपनी ग्राम सभा के लिए, जीतने के बाद स्वास्थ्य को उस दृष्टि से आप कराएंगे? वो तो जीतने के बाद देखते हैं। अभी बहुत सारी चीजें हैं इसी की, जैसे कि हमारे गांव का बहुत सा काम अभी बाकी है, जैसे शादी घर हुआ, बच्चों का खेल का मैदान हुआ, या धार्मिक कुछ चीजें हैं। अभी हमारे मुजफ्फरनगर पलिया में, मुजफ्फरनगर में, बड़ौना में काफी चीजें भी ऐसी हैं कि जो होनी चाहिए थी नहीं हुई है। वो अगर वो दिन आता है, अगर प्रधान बनते हैं, तो वो हम सबसे पहले काम कराएंगे। आप बूथ अध्यक्ष हैं, और बूथ अध्यक्ष होने के नाते बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आपकी बूथ के लिए रहती है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी ग्राम सभा में क्या क्या और बदलाव की जरूरत है? हमारे यहाँ
मैडम जी, बदलाव तो इतना जरूरत है। हम देखते हैं जैसे दूसरे मुल्कों में जाते हैं, हमारा मुल्क भी बहुत पीछे है, सुनना है। जैसे दूसरे मुल्कों से अपना मुल्क बहुत पीछे है, चाहे ऊपर से भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ हो या नीचे आगे उसे भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है, कुछ भी तो नहीं होता है। आप ये देखिए, आप हमारे मोदी जी आपने इतनी कोशिश करके दिखाते हैं, समंदर के किनारे कूड़ा हमने खुद डूबते हुए देखा है, और हमारे वहाँ प्रधान जी जो है तो रोड पे ला के मैदान में कूड़ा दिखाते हैं, यहाँ पे कूड़ा डालो। तो हमारा कहने मतलब है ऐसा काम हो जो सारी जनता खुश हो, ये गंदगी से, ये बीमारी दुखी से आदि सब छुट्टी पा जाए। हाँ। सर जी, एक सवाल मेरा और है, जैसे कि आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, सपना, बहुत से प्रत्याशी मिले जिनका सपना था कि चुनाव जीतने के बाद यहाँ पे प्रवेश द्वार ग्राम सभा में लगना चाहिए, किसी का सपना था कि मैरिज हॉल, किसी का सपना था कि खेलकूद का मैदान, तो इस तरह का कोई सपना जो ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में हम कह सकते हैं आपका है, जो ग्राम सभा में जीतने के बाद जनता जानना चाहती है? ये नहीं, तो ये तो होना ही चाहिए ना। जैसे कि खेल मैदान हुआ, शादी घर हुआ, ये सारी चीजें तो जनता को मिलना चाहिए। मगर जो है तो अभी तो खैर हम तो प्रधान भी नहीं है, बाकी अगर जीतते हैं तो फिर जो है हम इस पर काम करेंगे। सबसे पहला काम यही होगा। जो चीजें हैं, जो चीजों की कमी गांव में, तीन हमारी ग्राम सभा में 3 गांव लगते हैं, तो तीनों में जितनी भी जो है जरूरतें हैं, जरूरतों वाला काम सबसे पहले वही काम होगा। जो बीमार है उसको भी देखा जाएगा, और जो परेशान, सारे काम जो हिसाब से होते हैं उससे अच्छे होंगे। अगर हम बनते हैं प्रधान तो फिर जो उससे अच्छे काम हम करके दिखाएंगे। बूथ अध्यक्ष जी, आपको क्या लगता है कि बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ के जो वर्तमान प्रधान है, क्या इस 2 मुद्दों पे काम किए हैं? बीजेपी के इस मुद्दों पर ये ग्राम सभा आगे है या नहीं? ऐसा है, हमारे प्रधानमंत्री योगी जो हैं वो उनके हिसाब से, वो अपने हिसाब से काम अच्छा करते हैं, सुना है। और लोग यहाँ पे जो हैं जातवादी लोग काम फैला के, सुना रहा, तो उसको फैलाने, अफवाह उल्टा फैलाते हैं। हमारे योगी जी में ये बात तो नहीं है। योगी जी तो ये कहते हैं हमने रावण बनाया सब भाई चले, और यहाँ पे जो ये सपा के लोग जो हैं, प्रधान आनंद, ये कहते हैं ये हम बनाए केवल सफाई लोग चले, सुनना रहा। तो हमारा ये कहना है योगी जी तो हमारे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब से योगी जी लोग आए हुए हैं तो हम लोग अच्छी तरक्की, अच्छी ईमानदारी से खाए कमा रहे, सुना रहा है। उसके पहले ऐसा नहीं था। योगी जी से आने से हमारा लोग कारोबार अलहमदुलिल्लाह अच्छा चलता है। अच्छा। हाँ, मतलब कोई ऐसी बात नहीं। उनके ये दे हम लोग 12 बजे रात में कहीं आए, चाहे आम लेके जाए या कहीं भी जाए, सुना रहा, हम लोग को लोग कोई डर नहीं रहता है योगी जी की सरकार में, इतना बड़ा फायदा है। सविन जी, आप दर्शकों को और जनता से, क्योंकि जनता की आपकी बहुत अच्छी रिव्यू मिली है, तो जनता से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ मैदान में उतर रहे हैं? अब जनता, वादा तो झूठे लोग करते हैं, वादा नहीं करते हैं, हम काम करेंगे। वादा झूठे लोग करते हैं, वादा तो टूट जाता है। वादा तो लोग तोड़ने के लिए करते हैं, मगर हम वादा नहीं करेंगे, हम काम करेंगे जनता के लिए। जो हमसे जितना अभी भी हो रहा, अगर ऊपर वाले ने ये दिन लाए तो हम जनता को वादा नहीं करेंगे, काम करके दिखाएंगे उस जनता को। बाकी जो है तो बाकी जनता के हाथ में, जनता के हाथ में, फैसला तो जनता के हाथ में है। जिसको अपना अच्छा लगे, जिसको अच्छा जो है समझे, उसको वोट दे। ये देख के दे कि जो हमारे सुख दुख में बराबर खड़ा रहे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। समीम जी बोले, हमारे साथ प्रधान प्रत्याशी के रूप में समीम जी थे, साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी बूथ अध्यक्ष जी भी मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास करते जा रहे हैं कि जनता के बीच में, चूंकि अभी प्रधान न होते हुए प्रधान जैसा काम ही कर रहे हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जाते हैं, गांव में जाते हैं, मदद करते हैं, और इसी वजह से एग्जिट पोलिंग में इनका नाम आया, जिसमें अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया। नो डाउट इन्होंने शादी ब्याह में मदद करना, जो भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मदद करना, ये वो छोटी छोटी चीजें ही दिखाती है कि अगर वो प्रधान बनता है तो जब बिना प्रधान की बने ही इतनी मदद कर सकते हैं तो प्रधान बन के कितना करेंगे। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा से हम प्रधान प्रत्याशी के रूप में सबसे ज्यादा समीम अहमद जी को प्रमोट करते हैं या नहीं। वीडियो शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। नमस्कार।